नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो घुसपैठ या अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो पूरा नेटवर्क है इकोसिस्टम पर जो है उस पे पहली बार इकोसिस्टम पे करारा प्रहार हुआ है। आप सोचेंगे कि पश्चिम बंगाल से लेके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक हड़कंप मचा हुआ है, हर जगह छापे हुए हैं। पहली बार ईडी इसमें कूदा है और जो छापे में जो चीजें आ रही हैं वो आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। अभी तक हमें यह लगता था कि जो रोहिंग्या जो और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो खुद आते हैं और अपने पैसे दे करके और उसके बाद आधार बनवाते हैं, जितने भी दस्तावेज हैं फर्जी वो बनवाते हैं पैसे देके और उसके बाद पूरे देश में कहीं भी चले जाते हैं। वो जम्मू में रोहिंग्या पहुंच गए, चेन्नई तक पहुंच जा रहे हैं, बेंगलोर तक जा रहे हैं, मुंबई में भरे पड़े हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, जहां जाएंगे आपको अवैध घुसपैठिए जो हैं बांग्लादेशी मिलेंगे। आज जो सामने आया है और वो जो ईडी ने खुलासा किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है और नेटवर्क इकोसिस्टम जो है जो ध्वस्त हुआ है वो सचमुच में हैरान करने वाला है। मैं इस ऐसे सिस्टम की ऐसे मतलब सुनियोजित तरीके से सिस्टम की कल्पना नहीं कर रहा था। मतलब पश्चिम बंगाल में अब 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, बाकी सब आप जितने आसपास के कलकत्ता तक के कई ट्रस्ट बने हुए हैं, कई ट्रस्ट हैं और उनका नेटवर्क मतलब उत्तर प्रदेश में देवबंद से लेके दिल्ली में, ओखला में, मतलब मदनपुर खादर में, आपका बाटला हाउस में, ओखला में, और ये सब से लेकर के बल्लभगढ़ और महाराष्ट्र तक इनका नेटवर्क है। और ये ट्रस्ट सब मतलब रोहिंग्या और कोई आ रहा है तो उसको रहने के लिए पूरी व्यवस्था, खाने पीने की, और अलग अलग काम बटे हुए थे। भाई उनको लाना है, यहां पे आपको मस्जिद में या मदरसे में उनको ठहराना है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनका डॉक्यूमेंट बनाने वाले अलग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट बनाते थे। बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। ईडी के पास जो है वो ढेर लग गया है। ईडी के अधिकारी से मेरी बात हुई, बोले कि भाई ये तो सब मैं देख रहा हूं, अभी कई दिन लग जाएंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। और उसके लिए एक 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 इनका जो मदरसा है वो उसका नाम मैं आपको बताता हूं, वो वहां भी है, वो हरोरा अल जमैतुल इस्लामिया दारुल उलूम, ये 24 परगना में, उत्तरी 24 परगना में है। और इसका एक जो क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है। मतलब वहां से लाओ, इन्हीं के लोग यहां भी रखते थे इनको। छापे पड़े हैं, 40 लाख रुपए मिले और लगभग 24-25 लाख के सोने के सिक्के मिले। जब पूछा कि भाई इतने पैसे कहां से आए, कोई जवाब नहीं था। ऐसे विदेश से फंड, एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसपे ये कहा जाता है कि इतना गृह मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने शिकंजा कसा। इनमें कई ट्रस्ट हैं जिनको ब्रिटेन के कई जगहों से, कई सोसाइटी से, कई संस्थाओं से पैसे मिलते थे। यानी कि ये जो घुसपैठ का नेटवर्क है कोई इंडिया का नहीं है, सिर्फ इंडिया में मतलब इन लोगों ने बना लिया था। विदेशी धन आते हैं। अभी तो इस वाले में तो सिर्फ ब्रिटेन के सामने आए हैं चीजें। और जब घुसपैठिया कोई आता था तो हर घुसपैठिए को 8,000 से लेके 10,000 तक ये हर महीने की सहायता देते थे। पैसे कि भाई तब तुम आए हो, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, खाने पीने का नहीं है, ये इससे तुम खाओ पियो तब तक। और स्थानीय लेवल पे कोई कहता था कि मैं काम करने के लिए तो ई रिक्शा खरीद के 1 लाख रुपए का ई रिक्शा देते थे खरीद के, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था करते थे। मुंबई तक इनका जो फैला हुआ नेटवर्क है, वहां कहते थे कि भाई कहीं कोई काम लगा हो, कोई फैक्ट्री में जरूरत हो, कहीं कुछ हो तो वहां भेजो। ये घुसपैठिए जो हैं वो बांग्लादेशी सिर्फ आपको
कूड़ा बीनते हुए नजर नहीं आते हैं जो आप हम सोच रहे थे। जो ईडी की जांच हुई है और जो कार्रवाई हुई है उसमें गजब की चीजें सामने आ रही हैं भाई। 8,000 से लेके 10,000 रुपए प्रति महीने विदेशों से सहायता, नेटवर्क। और जब पिछले दिनों जब अमित शाह इसके पीछे पड़े थे तो लग रहा था कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन जब वो कहते थे कि सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और ये एक संगठित गिरोह कर रहा है पूरा का पूरा। आप सोचो कि म्यांमार से कोई रोहिंग्या चलता है जो भारत की कोई भाषा नहीं जानता, और वो सारा आसाम वगैरह, त्रिपुरा, आसाम सब क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल, अलग अलग भाषा भाषी लोगों से क्रॉस करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश क्रॉस करता है, पंजाब जाता है और वहां से क्रॉस करके जम्मू पहुंचता है। ये जम्मू तक, मतलब ये रोहिंग्या 15,000 20,000 रोहिंग्या वहां कैसे पहुंच जाते हैं? ये नेटवर्क है, ये इनका एक पूरा का पूरा सिस्टम, वेल ऑयल्ड जो इसको सिस्टम बोलते हैं ना, और हर आदमी का काम बटा हुआ है। जो ईडी की जांच में मेरी बात हुई उसमें लंबी चौड़ी कि भाई वहां पे सीमा पे जो हैं वो लाएंगे, उनको रुकाएंगे, उनको पता है कि यहां रुकना है। उस पार भी, सीमा के पार भी इनके लोग जो हैं, ये मदरसे जो यहां चल रहे हैं, ये संस्थाएं यहां, इनकी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो सीमा के उस पार हैं। उन्हें कितना विदेशी धन मिलता है ये हमें नहीं पता। अब उसकी जांच भी वो भी दायरे में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको वहां कितने मिलता है, कितनी जानकारी मिल पाती है ईडी को, मुझे नहीं पता। लेकिन बताया अधिकारी ने कि उस तरफ भी पैसे दिए जाते हैं और वहां से वो भर भर के भेजते हैं यहां उतरते ही वो उनका दस्तावेज बनाए जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो उनको ट्रेवल करवाते हैं और कहते हैं कि लखनऊ पहुंचो, लखनऊ में ये काम है, मुंबई पहुंचो, वहां ये काम है, दिल्ली में यहां पे आपको मिलेगा ये काम की वो व्यवस्था करते हैं। और कई जगह इनके नेटवर्क के लोग तो अब यहां तक आ गए हैं कि पहले से ढूंढ लेते हैं, त्रिवेंद्रम तक में ढूंढ लेते हैं काम, कि वहां एक फैक्ट्री है, वहां ये है, तमिलनाडु तक ढूंढ लेते हैं कि वहां पे कपड़ा फैक्ट्री में इतने मजदूरों की जरूरत है। और उसके बाद कहा जाता है कि भाई अब बांग्लादेश से भेजो इतने लोग, और उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उन सभी को वहां से लेकर के और चेन्नई तक पहुंचाता है, उनको नौकरी दिलवाता है। अभी तक जो बात आ रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो खुद पैसे देते हैं, खुद पैसे देके बनाते हैं, कुछ बनाते होंगे, कुछ आते होंगे, नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सिस्टम का खुलासा, पूरा नेटवर्क पूरा जो है वो खुलासा पहली बार इस पे जो है मतलब हमला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितने सालों से, 50 सालों से ये पूरा का पूरा सिस्टम, वेल ऑयल इसको कहते हैं ना, सुचारू रूप से चलने वाला सिस्टम था, जिसमें विदेशी धंधा, विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ तक सब शामिल थे इसमें काम के। विदेशों से पैसा आता था कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लाओ और भारत में बसाओ। ये सारी चीजें हो रही थी और पहली बार इसका खुलासा हुआ है। हम इस बारे में जो भी चीजें मिलेंगी मैं आपको एक एक चीज बताता रहूंगा। अभी बहुत सारे दस्तावेज मिले, बहुत सारी कार्रवाई हुई है। अभी पिछले दिनों अमित शाह ने 119 जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके एसपी के साथ बैठक की 6 घंटे की। सारे उन जिलों के डीएम भी थे, कई राज्यों के डीजीपी भी थे, और उसमें यही तय हुआ कि भाई ये पूरा जो इकोसिस्टम है इसको ध्वस्त करना है, और उस दिशा में पहली कार्रवाई हो गई। 9 जुलाई को उन्होंने मीटिंग ली और 16 जुलाई को ईडी ने जो है वो दिखाया कि देखो ये है सिस्टम और ऐसे ध्वस्त हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।